हेलो फ्रेंड, मैं दिनेश रोहेला स्टडी विद रोहेला जी पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम परसेंटेज के परीक्षा पे संबंधित क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और सरल शब्दों में और बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने परसेंटेज के 3 वीडियो और अपलोड कर दिए। वो बेसिक लेवल से सैलरी और भिन्न को परसेंट में बदलना और परसेंट को भिन्न में बदलना पर आधारित थे, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बना किए हैं। और आज हम परीक्षा से संबंधित क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ज्ञात करते हैं पूर्णांक। तो सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने थे? 36%। और उसने प्राप्त किए 24%। प्राप्त करने थे 36% और प्राप्त किए 24%। तो स्वाभाविक सी बात है, फेल तो होना ही है। तो फेल कितने से हुआ? उसने आगे बोला है कि 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि 9 अंकों से क्या हो गया? वो 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ सोचिए, उस 36% अंक लाने थे, 24 लाया, तो फेल तो होना ही है। अगर वो 9 अंक और लाता तो पास हो जाता, लेकिन 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 9 अंक की ज़रूरत उसे और थी। और परसेंट में फेल कितने से हुआ? वो परसेंट में 36 में से 24 घटाएंगे तो कितने बचेगा? 12। अगर परसेंट में देखें तो 12% से फेल हुआ। और अंकों की बात करें तो वो 9 अंक से फेल हुआ, यानी कि 12% बराबर 9 अंक। तो हम रख लेंगे इसको, 12% बराबर 9 अंक। तब उसने क्या बोला? पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही होगा कि पूर्णांक हमेशा 100% होता है। किसी भी पेपर या 200 हो या 100 हो, पूर्णांक परसेंट में देखें तो हमेशा कितना होता है? 100%। तो हम यहाँ 100 का गुना कर देंगे। तो इसको काट देंगे 3 से, 3 त्रिया 9, इसको 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 4 से हम 100 को काट देंगे तो 25 बार कट जाएगा। ये आप काट के देख लीजिए, 4 दून 8, बचा 2, उतारी 0, 4 5 20। अब 25 का गुणा कर देंगे हम 3 में, 25 3 75। तो यही है पूर्णांक, यानी कि पेपर था 75 अंक का। ठीक है, उसमें से लाना कितने था अपन ने? 36% उत्तीर्ण होने के लिए। अगर उसने यह पूर्णांक की जगह उत्तीर्ण अंक पूछा होता तो हम कैसे करते? वो भी सिंपल तरीका, उसमें कुछ नहीं करना था। जैसे 9 बराबर ये 12% तो है ही है, लेकिन इसमें यह पूर्णांक बोला तो हमने 100 का गुणा किया। लेकिन उत्तीर्ण अंक की बोलता तो हम 36 का गुणा करते। तो उत्तीर्ण अंक की जगह हम 36 का गुणा करेंगे और कंडीशन वही आगे। इसको 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 से 36 को काट देंगे तो 4 नाम 36, 9 बार गया। 9 का गुणा 3 में कर देंगे, 9 3 27। तो अगर पूर्णांक पूछा था तो हमने 75 निकाल लिया, लेकिन अगर पूर्णांक की जगह हमें उत्तीर्ण अंक पूछता तो उत्तीर्ण अंक है इसके 27। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वहाँ 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी परीक्षा होगी, उसमें एक छात्र है, मान लो ए, छात्र ए है, इसने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, तथा वहाँ 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 45 अंक और लाता तो पास हो जाता। तो अगर हम इसमें प्लस 45 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन लाया कितना? वो 30%।
छात्र एक बी है जो 42% अंक प्राप्त किए। तो इसने 42 अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। यानी कि यह छात्र 42% अंक प्राप्त करके जो उत्तीर्ण न्यूनतम अंक है उससे 45 अंक ज़्यादा लाया। यानी कि 42% में से अगर -45 कर दे तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। अब आपको मैं सिंपल समझाना चाहता हूँ। छात्र ए है ये 30% अंक लाया और छात्र बी है जो 45% अंक लाया। लेकिन हुआ क्या कि ये पास होने से 45 कम लाया, तो इसमें हम 45 जोड़ देंगे, पास हो जाएगा। और छात्र बी पास होने से 45 ज़्यादा ले आया, तो इसमें से हम -45 कर देंगे तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूर्णांक और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात करना है। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस 30 और 42 का डिफरेंस आ गया 12। ठीक है, और इन दोनों का भी डिफरेंस लेंगे। अब माइनस के 45 से प्लस के 45, तो कितना है डिफरेंस? 90। अगर आपको माइनस और प्लस के डिफरेंस को 45 डिफरेंस लेना याद नहीं है तो मैं आपको एक 5 अंक की वैल्यू से ज्ञात करा देता हूँ। जैसे ये 0 है, ये 1 माइनस का, ये 2, ये 3, ऐसे ही 1, ये 2, ये 3। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितने 6 अंक नहीं होंगे क्या? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे माइनस के 45 और प्लस के 45, तो माइनस से 45 से 44 ऐसे करके 0 पाएंगे और फिर 1 2 3 करके, तो इसका डिफरेंस तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 90 और परसेंट में डिफरेंस हो गया 12%। तो 12% 90 अंक के बराबर है, तो इसको रख देते 90/12। अब हमें पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो इसको काट लेते हैं, 2 छंग 12, यानी 6 बार कट जाएगा 2 से, और ये 2 से 50 बार कट जाएगा। 6 से 90 को काट देंगे, 6 का ना 6 बचा 3, उतारी 0, 6 से 30 में भाग देंगे, 6 पन 30। अब 15 और 50 का गुणा कर देंगे, 15 पन 75 और ये 0 की 0, तो इसका पूर्णांक तो हो गया 750। पास होने के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक की बात करें तो 90/12। ये 2 तरीके से निकल सकता है, फर्स्ट वाले तरीके से भी निकल सकता है, सेकंड वाले तरीके से भी निकल सकता है। अगर हम फर्स्ट वाले तरीके से करेंगे तो हम इंटू 30% का करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम 2 से काटेंगे 15, इसको 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 से 90 को काटेंगे तो अभी हमने यहाँ सोल्व किया 15 बार। ठीक है, 15 × 15, तो 15 × 75 का 5, हासिल आए 7, 15 × 15 और 7 22। ठीक है, अभी तो ये 30% निकला है, लेकिन क्या है 30% अंक लाने के बाद भी 45 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। अगर 45 अंक और जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा, तो इसमें 45 अंक जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पास। 5 और 5 10 की 0, हासिल आया 1, 4 और 2 6, और 1 हासिल का 7 और 2 का 2। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 270, और पूर्णांक कितने हैं, 750। अगर हम न्यूनतम उत्तीर्ण अंक अगर इससे भी करें सोल्व तो भी हो जाएगा। जैसे 90/12 इंटू या 42% रख देते हैं हम, इसको काटेंगे 2 से 6 बार, इसको भी 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42, 21 बार कट जाएगा, और 6 से 90 को काटेंगे तो ये वापस 15 बार कट जाएगा। 15 × 21 कर दो, 15 × 1 = 15, हासिल आया 1, 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, अब ये क्या है कि हमने 42% निकाला, जो उत्तीर्ण आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अधिक था, तो इसमें से हम 45 कम कर देंगे, क्योंकि करना पड़ेगा वरना ये ज़्यादा हो जाएगा। 5 से 5 गया तो 0, 1 में से 4 नहीं जाए तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, और 1 हासिल का इधर आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। देखो ये दोनों तरीके से आएगा, सिर्फ समझना है और करना है। थर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं इसको आसान तरीके से करते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वहाँ 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक परीक्षा होगी, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी है जो 40 अंक लाया तथा 30 अंकों से फेल हो गया यानी कि अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? यानी कि यहाँ की जगह पूर्णांक पूछा उसने, अधिकतम कह दो या पूर्णांक कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने लाने थे? पास होने के लिए 35% अंक लाने थे और अभ्यर्थी लाया कितना? 40 अंक लाया है। ये परसेंट में है और यहाँ अंक में है। तो 40 अंक लाया तथा 30 अंक से फेल हो गए, यानी कि 30 अंक और लेता यानी प्लस 30 और लाता तो वो पास हो जाता। यानी कुल मिला के वो 70 अंक लाने थे उसे। और इधर परसेंट में बात करो तो 35% अंक लाने थे। तो ये 70 35 के बराबर होगा, क्योंकि पास होने के लिए अंक में बोले तो 70 लाना है और परसेंट में बोले तो 30। तो इसको रख दो, 35% बराबर 70। अब बोली पूर्णांक याद करनी, तो पूर्णांक कितना होता है? 100, यानी कि अधिकतम अंक कितने? 100। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 35 दूने 70, 2 का इंटू 100 में कर दो बराबर 200। तो पूर्णांक कितना होगा इसका? 200। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और करना है। तो चौथे क्वेश्चन की और करना है। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक 40% है तथा विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वहाँ 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक याद कीजिए। तो जस्ट सेम क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। तो पास होने के लिए यानी उत्तीर्ण अंक कितने हैं? पास होने के लिए, ठीक है, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। और विद्यार्थी, जो एक विद्यार्थी उसने प्राप्त किए, क्या किए? प्राप्त किए। कितने किए? 185 अंक तथा वहाँ 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 अंकों से फेल हो गया। 15 अंक अगर और होते उसके पास तो वो पास हो जाता, यानी उसके 15 अंक और परीक्षा में आता। थोड़ा कमज़ोर छात्र होगा जो फेल हो गया बेचारा, याद नहीं किया, टाइम पे पढ़ाई नहीं की, बाद में पछताना रह जाता है। तो 15 अंक और होता तो यह क्या होता था? हो जाता पास। ठीक है, परसेंट में बोले तो 40% अंक की ज़रूरत है और अंक में बोले तो 185 और 15 बराबर 200 अंक। तो रख दो इनको बराबर। तो 200 बटा 40 यानी कि 40% बराबर 200। तो पूर्णांक की बात है, तो पूर्णांक के लिए हम 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि पूर्णांक हमेशा परसेंट में 100 होता है। तो 0 से 0 काट दो, 4 से 20 को 4 5 20 5 बार, 100 का इंटू 5 में कर दो तो 500। तो पूर्णांक आ गया 500। जस्ट सेम क्वेश्चन है, बस पढ़ना बारीकी से। परसेंट और अंक का ध्यान रखना है कि अंक परसेंट में है कि अंक में है, बस यही कंडीशन है। और समझ के कर दो, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं तथा इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? तो मैं आपको समझाता हूँ। किसी परीक्षा में दो विद्यार्थी होंगे, ए तथा बी, क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30%, यानी कि पूर्णांक का ए जो है 60% प्राप्त करता है और बी 30% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो पूर्णांक कितना है? बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है और करना है। ये ए है और प्लस बी, इनको क्रमशः ए को 60% अंक प्राप्त हुए और बी को 30% अंक प्राप्त हुए। परसेंट में है ये। अगर प्राप्त अंकों के योग की बात करें तो ए प्लस बी के योग कितना हुआ? 783 अंक। अंक में बोले तो 783 हुए और परसेंट में योग की बात करें तो 60 और 30 90, यानी कि 783 बराबर 90।
तो रख देते हैं हम इसको 783 बटा 90। पूर्णांक की बात करी तो इंटू 100। काट देते इसको, तो हम 0 से 0 काट देंगे, 9 से 783 को काट देंगे, तो 9 को 7 में भाग जाएगा नहीं, तो हम 78 में देंगे। तो 963, 9 8 72, या 8 बार में 72 चला जाएगा, तो 78 में से 72 जाएगा तो 6 बचेगा, और उतारा 3। 9 का भाग 63 में देंगे, तो 9 7 63, 7 बार इंटू में ये 10 बचे, तो 87 में 10 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 870। तो इसका पूर्णांक कितना होगा? 870। तो बहुत सिंपल है, इसे अगले क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये परीक्षा से संबंधित अगला क्वेश्चन है परसेंटेज का। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो बिल्कुल आसान है ज्ञात करना। कोई परीक्षा होगी उसकी 4 विषय की, तो टोटल उसको कितने परसेंट अंक मिले? 70%। मान लो उसको 70% अंक मिले, तो 4 विषयों में कितने अंक हो जाएंगे उसके? तो 4 का मिनटों कर देंगे, तो 4 का 0 में करेंगे तो 0, और 4 का 7 में करेंगे 7 चुको 28। तो टोटल परसेंट कितनी हो रही है इसकी? 280। ये 4 विषय की है, वो 3 विषयों में उसने बता दिया। 81 प्लस 66 प्लस 61, तो इसको हम जोड़ लेंगे, 1 और 6 7 और 1 8, ठीक है। 6 और 6 12 और 8 20, तो टोटल कितने होंगे? 208%। तो हम 4 विषय के 70% के हिसाब से 280 में से 208 घटा लेंगे, तो अपना आप चौथा विषय आ जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 बचा। जैसे 0 में से 8 नहीं जाते तो हमने इसको 10 मान लिया, 10 में से 8 गए तो 2 बचा, तो इसको 10 माना तो 1 हासिल इधर जाएगा, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचा, तो 2 में से 2 जाएंगी तो 0, यानी कि 72%। तो उसे चौथे विषय में कितने अंक मिले? 72%। तो बहुत ही आसान है परसेंटेज को करना, बस समझने का खेल है। कोई सा भी टॉपिक हो गणित का, एक बार समझ में आ गया तो आपको जीके साइंस जैसा याद करने की या रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसमें समझने है बस। चलो इसको करते हैं। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए हैं तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से है, तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया? तो हमसे क्या पूछा इस प्रश्न में कि कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया। तो कोई भी परीक्षा हो, उसमें जितने भी अभ्यर्थी है जो भी हो, वो परसेंट में मानो तो 100% ही होते हैं, क्योंकि हम परसेंट पढ़ रहे हैं, तो हर सवाल परसेंट से करेंगे। तो मान लो अभ्यर्थी 100% हो गए टोटल परसेंट में, संख्या में कितने भी हो, संख्या में ऑटोमेटिक परसेंट से निकल जाता है। तो कुल अभ्यर्थी कितने हैं? कुल अभ्यर्थी 100%, ठीक है। तो 100% में क्या हुआ कि 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए, तो 5% अयोग्य घोषित हो गए, तो 100 में से 5 कम करने तो कितने बचे? 95% अभ्यर्थी बचे। तो योग्य अभ्यर्थी 95%। अब योग्य अभ्यर्थी में से भी 85% सामान्य वर्ग के थे। कितने थे? 85% सामान्य वर्ग के, तो 15% अन्य वर्ग के होंगे, तो ये तो थे सामान्य वर्ग से, और ये अन्य वर्ग से। तो 85% सामान्य वर्ग से थे। यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग से है, तो कुल कितने अभ्यर्थी ने आवेदन किया? तो अगर परसेंट में बात करें तो अन्य अभ्यर्थी की कितनी हो? 15%, और संख्या में बात करें तो 4275। तो पूछा क्या उसने कि कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, ठीक है। तो 15% बराबर हम रख देंगे 4275 को, 4275 को, ये किसके बराबर है? 15% बराबर, इंटू में
शो कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 से हम इसको काट देंगे। 15 दूने 30, 2 बार गया, बचा 12, उतारा हमने 7। अब 127 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 8 120, तो ये पूरा 8 बार चल जाएगा, बचेगा 127 में से 120 जाएंगे तो 7 बचेगा, और उतारेंगे 5। तो 15 चुक 60 और 15 वन 75, तो वैल्यू क्या आई है अपनी 285। 285 में 200 का इंटू कर देंगे, तो 285 इंटू 100, तो डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आएगी 28,500। अब ये 28,500 जो वैल्यू आई है ये 95% बराबर है। अब ये क्यों मैं समझाता हूँ आपके, क्योंकि जो ये 15% वैल्यू ये 4,275 थी, वो 95 की 15% थी। तो ये वैल्यू जो 100% आई है, ये दोनों को जोड़ के 100% है, ये 85 और 15, ठीक है। तो ये 95% बराबर है, तो इसको 95 बराबर रख देंगे और इंटू में हम एक बार और 100 का गुणा कर देंगे, जिससे ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि कुल अभ्यर्थी कुछ, अगर योग्य अभ्यर्थी की बात करते हैं तो योग्य अभ्यर्थी 28,500 होते हैं, लेकिन कुल अभ्यर्थी के लिए हम क्या टोटल निकालेंगे, योग्य और अयोग्य दोनों। तो इसे हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 1 5, बचा 4, उतारा 5, 5 से 45 को काटेंगे तो 5 45 19 बार, और 5 से 100 को काटेंगे तो 5 2 10, 0 की 0, 20 बार जाएगा। तो 19 से हम 28,500 को डिवाइड कर देंगे, तो 19 से 28 को काटेंगे, 19 से 19, बचा 9, उतारा 5, 19 5 95, 5 बार गया, 2 0 की 2 0 रख देंगे सेम, इंटू में 20 यानी 20। अब 20 का इंटू 15 हम करेंगे, तो इंटू हम डायरेक्ट 3 0 को 3 0 लिख देंगे, और 15 दूने 30, तो बराबर कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी जिसने आवेदन किया 30,000। और योग्य अभ्यर्थी की बात करें तो 28,500, और अयोग्य की बात करें तो 30,000 में से 28,500 घटा देंगे तो 1,500 अयोग्य अभ्यर्थी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा परसेंटेज का। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और परसेंटेज के हमने 3 वीडियो और अपलोड कर दिए, जो बेसिक लेवल से परसेंटेज के अलग प्रकार के क्वेश्चन समाहित किए उसमें। और अगला वीडियो हमारा परसेंटेज का चुनाव के संबंधित प्रश्नों पर आधारित होगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए और मैं भी खुश महसूस करूं, क्योंकि मैंने भी मेहनत से बनाया है। तो ये मेरी आशा है आपसे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। थैंक यू।